दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करूंगी और दिल से दुआ करूंगी आप सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज हम आपसे केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। अभी हमने आपसे थोड़े दिन पहले राहु ग्रह के बारे में बात करी थी। आज हम आपसे केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। ऐसे आप केतु ग्रह के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए मेरी पहले एक वीडियो डली हुई है, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। बात शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को आशीर्वाद देती हूँ और आप सभी से ये चाहूँगी कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद दुआएं मेरे साथ बनी रहें। चलो हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। आज का जो समय चल रहा है, आज जो परेशानियां चल रही हैं, उनको देखते हुए आज हमने ये सोचा कि आपसे हम केतु ग्रह के बारे में और बात करें। सबसे पहले तो हम सभी के लिए दुआएं करेंगे कि सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। जितनी भी परेशानियां हों, भगवान उन सबको जल्दी से जल्दी दूर करे और सब लोग खुशी के साथ रह सकें। क्योंकि जब कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती है और केतु शुभ स्थिति में नहीं होते हैं, उनकी दशा अंतरदशा चलती है, गोचर में अच्छे फल नहीं देते हैं, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। क्योंकि राहु और केतु दोनों कलयुग के प्रमुख कारक ग्रह हैं। राहु खतरनाक ज्यादा है, पर जब केतु भी अशुभ स्थिति में होते हैं और उनकी दशा अंतरदशा चलती है और अच्छा फल नहीं देते हैं, तो जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। क्योंकि जब केतु शुभ स्थिति में नहीं होते हैं तो जैसे पैरों में परेशानी होना, किडनी की परेशानी होना, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्किन से रिलेटेड परेशानी होना, ये सब परेशानियां भी चलती रहती हैं। अब जैसे कई बार डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर को लोग कह देते हैं उन्हें समझ में नहीं आया, उसका कई बार रीज़न भी ये होता है कि दवाइयों का रिएक्शन हो जाता है। ये सब भी अशुभ केतु की वजह से ही होते हैं। हम आपको आज केतु ग्रह को शुभ और सही करने के लिए आपको 7 उपाय भी बताएंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। केतु ग्रह की 7 साल दशा चलती है और केतु ग्रह जो फल देते हैं वो मंगल के जैसे ही देते हैं, अचानक से फल देते हैं, अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो हमने आज बात करना जरूरी समझा उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जब अशुभ केतु होते हैं तो ये आइसोलेशन के भी कारक होते हैं और ये वहम की बीमारी देते हैं। और आज के समय में जो समय चल रहा है, आज बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा सुन रहे हैं, फ़ोन पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और आपस में बातें भी करते हैं हम सभी लोग। तो कई लोगों के ऊपर इसका बहुत असर होता है। लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं। अब जो लोग आइसोलेटेड हैं उन लोगों के लिए भी हम ये बात कर रहे हैं और जो मैं आज उपाय के बारे में बताऊंगी आप उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वहम की बीमारी हो जाती है, ये लगने लग जाता है अरे ये मेरे इस वजह से तो नहीं हो रहा, ये मेरे जुकाम हो गया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में वो लोग हो जाते हैं, अकेले में रहना पसंद करने लग जाते हैं। तो आज हम इस सब के बारे में ही आपसे बात करेंगे। केतु ग्रह में कुछ देवताओं के भी गुण होते हैं। तो आप सब लोग अपनी कुंडली को दिखा भी सकते हैं। मैं सभी गुरुओं का और सभी एस्ट्रोलॉजर का सम्मान करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। आप अपनी कुंडली किसी को भी दिखा सकते हैं क्योंकि सभी एस्ट्रोलॉजर अपना बेस्ट देते हैं।
और जब आपको ये पता लगता है कि हमारी कुंडली में केतु शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं और अभी उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आप इन उपायों को फॉलो कर सकते हैं और आप इनसे फायदा उठा सकते हैं। और अभी हमने बताया कि जिनके अशुभ केतु होते हैं तो वो जैसे एकांत में रहना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड हैं, वहम की बीमारी उन लोगों को होती है, और भी बाकी बहुत सारी बीमारी देते हैं, लेकिन अभी हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे थोड़े से प्रयास, थोड़ी सी हमारी मेहनत बहुत लोगों का भला कर सकती है। तो आप सबको शेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम उपायों के बारे में बात करेंगे। अपने कुंडली में केतु ग्रह को शुभ और सही हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पहले जो वीडियो है आप उस पर भी जाके देख सकते हो और उन उपायों को भी फॉलो कर सकते हो। हमने पहले भी बताया था आपको कि केतु ननिहाल, मामा, बेटे इन सब के कारक भी होते हैं। तो रिश्तों को तो हमें सही रखना ही है, रिश्तों का तो हमें पूरा ध्यान रखना है, पूरा सम्मान करना है। तो हमारे सारे ही ग्रह, जिन भी वो रिश्तों के कारक ग्रह होते हैं, उनका हमें सबका सही और शुभ फल देते ही हैं। तो सबसे पहले तो हमें सात्विक भोजन करना है। वैसे अभी इन दिनों में हम सभी लोग सात्विक भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जब गणेश जी की पूजा हम करते हैं तो केतु ग्रह हमें शुभ फल देते हैं। हम अपने पितरों को जरूर याद करें, पितरों की जरूर पूजा करें। अमावस्या के दिन हम जरूर भोग लगाएं। हर काम से पहले हम पितरों को जरूर याद करें। इससे भी हमें केतु ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं। हम अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद लें। हमारे सभी के कुल देवी देवता होते हैं, तो उनका हम आशीर्वाद घर बैठकर भी अभी ले सकते हैं। उनकी प्रतिमा को हम याद कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। जो भी हमारे भोग लगाने का दिन होता है वो भोग लगा सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु ग्रह को हम अपनी कुंडली में बहुत शुभ कर सकते हैं। गुरु ग्रह को शुभ करने के जो भी हमने पहले भी आपको उपाय बताए हैं गुरु ग्रह के बारे में, उन सब पर भी आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने गुरु ग्रह को बहुत सही और शुभ करते हैं तो केतु हमें अशुभ फल नहीं देते हैं। क्योंकि जो अशुभ केतु होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने देते। क्योंकि केतु के बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि केतु के धड़ नहीं है, दिमाग नहीं है। तो कई बार ऐसा बोलते हैं ना, उसके तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं लगाते वो। तो जो अशुभ केतु होते हैं वो ज्यादा दिमाग यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने गुरु ग्रह को बहुत मजबूत करना है, अध्यात्म की तरफ भी जाना है, और जितने भी गुरु के उपाय हैं वो सब हमें फॉलो करने हैं। कान में सभी सोने की बाली भी पहन सकते हैं जिनके केतु सही स्थिति में नहीं है। महिलाएं तो अक्सर सभी पहनती हैं, लेकिन जिनको केतु अभी शुभ फल नहीं दे रहे हैं वो अपने कानों में सोने की बाली पहन सकते हैं। इससे भी केतु बहुत शुभ फल देते हैं। कुत्तों की सेवा करें। कुत्तों को हम सतनाजा अनाज की रोटी डाल सकते हैं, मीठी रोटी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। कुत्तों की हम सेवा करें। इन सब उपायों को करने से हमारी कुंडली में यदि अशुभ केतु होते हैं तो हमें उन अशुभ फलों से बचाते हैं और हमें शुभ फल देते हैं। इस तरीके से हम अपनी कुंडली में केतु ग्रह को सही और शुभ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आगे और भी नए टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने खुद का ध्यान रखें और आप अपनों का ध्यान रखें। सबका स्वास्थ्य आपका सही रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।